अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुलनाज का बावर्ची खाना। आज हम आपको यखनी वाला पुलाव बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए हमने मुर्गे का गोश्त लिया है 1 किलो और हमने प्याज लिए हैं, एक बड़ा लिया है जिसे हमने इस तरह काट लिया है। हमने पुदीना लिया है आधी कटोरी, जिसे हमने धोकर साफ़ कर लिया। हरी मिर्ची हमने 10 से 15 लिए, जिसे हमने धोकर साफ़ कर लिए। सौंफ लिए हमने 2 खाने के चम्मच। सूखा धनिया भी हमने 2 खाने के चम्मच लिया साबुत। और लहसुन जो है वो हमने 1 घाटी लिया, जिसे हमने साफ़ कर लिया है। तेज़पात के हमने चंद पत्ते लिए हैं, जिसे हमने निकाल लिया है। ये हमने दालचीनी लिए 2 टुकड़े बड़े वाले। बादियान के फूल लिए हमने 4 से 5। बड़ी इलायची ली है हमने 3। और हमने काला ज़ीरा लिया 1 चाय का चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच लिया है। छोटी इलायची हमने 6 से 7 लिए। लौंगे हमने लिए 6 से 7 और काली मिर्च हमने 10 से 15 लिए। आइए इसे बनाने की तरकीब देखते हैं। उससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना हो। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी सारी रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, हम आपको यखनी बनाने की तरकीब बता रहे हैं, जिसके लिए हमने 10 से 12 गिलास पानी लिया है। हम पानी इसलिए ज़्यादा रख रहे हैं क्योंकि हम देसी मुर्गा ले रहे हैं, सो गलने में टाइम लगता है और हमें यखनी में जो थोड़ा पानी भी छोड़ना है, इसलिए हम पानी जो है वो ज़्यादा रख रहे हैं। अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे देसी मुर्गे का, हमने धोकर साफ़ किया है। देखिए, हमने मुर्गा डाल दिया अपना। अब इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। इसमें सूखा धनिया हमने 2 खाने के चम्मच लिया साबुत। हमने सौंफ लिए 2 खाने के चम्मच। ये लहसुन जो हमने 1 घाटे लिया, जिसे हमने छिलकर साफ़ कर लिया, ये डाल देंगे हम। ये हमने मिर्चें लिए 10 से 15, जो हम डाल देंगे इसमें। पुदीना लिया हमने आधी गड्डी, जिसे हमने धोकर साफ़ कर लिया था, ये भी डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे हम प्याज, जो हमने ले लिया था 1 बड़ा साइज का, जिसे हमने काट लिया था छिलकर इस तरह। अब इसके बाद हम गरम मसाले डाल देंगे, जो हमने आपको बताए थे सारे। और इसको उबाल आने का इंतज़ार करें। उबाल आने के बाद इसको हम इतना पकाएंगे कि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। और इसको ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं क्योंकि ये देसी मुर्गे का है। और हम यखनी चढ़ाना सिखाइए आपको, पुलाव की यखनी। देखिए, हमारी यखनी जो हमने चढ़ाई थी वो हमारी उसकी उबाल आ चुकी है। और अब इसको इतना पकाएंगे कि हमारा जो मुर्गे का गोश्त है वो गल जाए। देसी मुर्गा लिया है हमने, आप फार्मी मुर्गा भी ले सकते हैं, गाय का गोश्त भी ले सकते हैं, बकरे का गोश्त भी ले सकते हैं। हम मुर्गे के गोश्त में बता रहे हैं और ये बकरीद स्पेशल बता रहे हैं हम आपको। आप बकरीद पे ज़रूर बनाइएगा, गाय के गोश्त में बहुत मज़े का बनेगा। और इसको उबाल अब हम इतना पकाएंगे कि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए, इसलिए हमने पानी ज़्यादा रखा है क्योंकि देसी मुर्गे का गोश्त होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसमें हम पानी छोड़ेंगे भी कुछ, ताकि हम वो पुलाव जब बनाएंगे चावल में तो चावल में हम डालेंगे। अब नमक जो है अभी हमने नहीं डाला है, आपने देखा होगा। नमक हम जब हमारा आधा गोश्त गल जाएगा तब हम डालेंगे। देखिए, हमारी यखनी को पकते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। अब इसमें हम नमक डाल देंगे 1.5 खाने का चम्मच। आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और गोश्त जो है वो हमारा थोड़ा गला नहीं है, कच्चा है थोड़ा गोश्त। इसको हम मज़ीद पकाएंगे, ताकि गल जाए। देखिए, हमने जो मुर्गे की यखनी चढ़ाई थी देसी मुर्गे की, ये यखनी तैयार हो चुकी है। हमने इतना ही पानी छोड़ना है इसमें। और हमारा जो गोश्त है वो भी गल चुका है। और उसमें हम इसको छान के डालेंगे। इसमें धनिया है, साबुत धनिया, वो हम नहीं डालेंगे। और बाकी हम सारा जो गरम मसाला है वो डालेंगे। हम पुलाव में गरम मसाला नहीं डालेंगे, वो हम यखनी में डाल चुके हैं। उसके बाद जो हम मसाले डालेंगे, सबसे पहले डालेंगे सरसों का तेल। हम प्याज हमने 2 बड़े साइज़ के लिए थे, जिसे हमने काट लिया है। नमक हम ले रहे हैं 2 खाने के चम्मच, अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम 10 से 15 हरी मिर्चें ले रहे हैं, इसको हमने पीस लिया बारीक। दही ले रहे हैं 1 पाव। हम पुदीना ले रहे हैं 1 गड्डी, जिसे हमने धोकर साफ़ कर लिया। गरम मसाला हम मिर्ची अगर तेज़ होगी कम होगी तो हम डालेंगे, वरना ये इसे नहीं डालेंगे। अगर ज़्यादा मिर्ची होगी तो नहीं डालेंगे। ये हरी मिर्ची लिए हमने 10 से 12, ये हम साबुत डालेंगे। और ये लहसुन अदरक के 1 खाने का चम्मच। और ये हैं 1.5 किलो चावल, जो हम 1.5 किलो चावल बना रहे हैं। आइए इसे बनाने की तरकीब। देखिए, हमारा पतीला जो है वो गर्म हो चुका है। इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। आप वेजिटेबल ऑयल या घी भी ये यूज़ कर सकते हैं।
इसमें हम सरसों का तेल डाल लें और उसको गर्म होने का इंतज़ार करें। देखिए हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है। अब इसमें हम प्याज डाल लें और इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। देखिए हमारे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हम सब आधे हम निकाल देंगे और आधे में हम मसाला बनाएंगे अपना बाकी का। ये हम पुदीना डाल देंगे थोड़ा सा। उसके बाद डालेंगे हम हरी मिर्चें जो हमने 10 से 15 लेके पीस ली थी बारीक। उसके बाद हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 खाने का चम्मच। तो इस मसाले को हम भूनेंगे। देखिए हमारा मसाला जो है वो तकरीबन भुन चुका है। अब इसमें हम गोश्त डालेंगे जो हमने उबाल लिया था और जो यखनी में गरम मसाला था वो भी हमने छान कर निकाल लिया है। अब वो भी इसमें डाल देंगे हम। आपने धनिया और सौंफ नहीं डालनी है, वो छान कर आपने अलग कर देनी। इसको हम मज़ीद गोश्त के साथ भूनेंगे ताकि हमारा बाकी का मसाला जो है वो भी भुन जाए। देखिए हमारा मसाला जो है वो तकरीबन भुन चुका है। अब इसमें हम जो यखनी हमने छान ली थी मुर्गे की वो हम डाल देंगे। हमने सारी यखनी जो बचा ली थी वो सारी डाल दी हमने। देखिए हमने यखनी छान ली थी ताकि इसमें सौंफ और धनिया वो नहीं आए। और इसको अब उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जब उबाल आ जाएगा तो हम इसमें नमक डाल देंगे। देखिए हमारी यखनी के जो हमने पानी डाला था इसको उबाल आ चुकी है। इसको उबाल आ चुका है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे 2 खाने के चम्मच। अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आज हमने उबाल आने के बाद डाला है नमक, आप भी उबाल आने के बाद डालिएगा नमक। और इसमें हम दही डालेंगे 1 पाव जिसे हमने अच्छी तरह फेंट लिया था। दही इसलिए डालें हम क्योंकि दही से जो चावल होते हैं वो सॉफ्ट बनते हैं, इसलिए हम दही डालें। जायका भी बहुत मज़े का आता है इसका, अच्छा आता है। इसके बाद हम इसको हिलाएंगे ताकि जो दही है वो हमारे सारे मसाले के साथ मिक्स हो जाए। देखिए हमारे जो पुलाव में हमने थोड़ी मिर्ची कम रह गई इसलिए इसमें हम गरम मसाला डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच। और इसमें चावल डाले हम 1.5 किलो जो हमने भिगो दिए थे 20 से 15 मिनट। इसको अब हम पानी फेंकने के बाद इसको डाल रहे हैं इसमें। देखिए हमने 1.5 किलो चावल लिए हैं तो इसलिए हमने 10 गिलास पानी डाला है। और हमने यखनी में भी पानी था तो उसको मिला के हमने 10 गिलास पानी डाला है। आपने भी डेढ़ किलो चावल बनाए तो इतना ही पानी डालना है। देखिए हमने चावल डाल दिया। हम इसको हिला देंगे ताकि सारे चावल जो पानी में डिप हो जाए और ये पकना शुरू हो जाए हमारे चावल। देखिए हमने इसको डाल दिया है। देखिए पानी को उबाल आ चुकी है और हमारे चावल हैं वो पक रहे हैं। इसमें हम अब डालेंगे लाल मिर्च, हरी मिर्ची और है ना पुदीना। हमने 10 से 15 हरी मिर्ची ले ली साबुत, ये हम डाल देंगे। तो पुदीना हमने आधी गड्डी ले लिया, इसको भी डाल देंगे। इसको अब हम दम पक पे रखेंगे 5 मिनट। देखिए हमारे चावल जो है वो पक रहे थे। अब इसमें हम प्याज डालेंगे जो हमने पहले गोल्डन ब्राउन करके निकाले थे और उसे 10 मिनट के लिए मज़ीद दम पे रखेंगे ताकि हमारे चावल जो है वो सही से पक जाए। देखिए अभी चावलों में नमी है इसलिए हम इस पर तवा लगा के नीचे रख रहे हैं। 10 मिनट के लिए हम इसे रख रहे हैं। और जो गोल्डन ब्राउन प्याज ले गए थे हमने वो डाल दिए इसमें और इसे अच्छी तरह हिला देंगे हम।
10 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे तवा लगा के। देखिए हमारा पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसको हम अब डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारा पुलाव कैसा। देखिए हमारा एक एक चावल जो है वो खिला हुआ है और माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको अब हम डिश आउट करेंगे। देखिए हमारा यखनी वाला पुलाव जो है तैयार हो चुका है। आज हमने आपको बकरीद स्पेशल में पुलाव बनाना सिखाया यखनी वाला। अब इसको गाय के गोश्त में बनाए और बहुत मज़े का बनेगा। हमने इसको देसी मुर्गे में बनाया है, बहुत मज़े का बना है। माशाल्लाह इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हमने जो यखनी बनाई थी आपने वो छान के डालनी है ताकि उसमें जो ज़ीरा और सौंफ और जो सूखा धनिया था वो ना आए, क्योंकि वो मुँह में आते हैं तो बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो हमने छान के डाली थी। उम्मीद करते हैं आज की डिश आपको हमारी पसंद आई होगी। बकरीद स्पेशल बनाइए, आप ज़रूर बनाइए। पुलाव बहुत मज़े का बनता है। खुद भी खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।